देखा है कि हस्बैंड से कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा से बात को गलत समझते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, एक तो कि मैं इंडिविजुअल सिचुएशन नहीं जानता हूँ, मगर जनरली मैं एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ। अम, ये बात मतलब सही है, खास कर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कल्चर में मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा अक्सर जो है बहुत एक नाजुक सा रिश्ता होता है। बहुत जल्दी गलतफहमी हो जाती है, बहुत जल्दी एक दूसरे पे गुस्सा हो जाते हैं। उसकी एक वजह ये रहती है कि हम लोग एक तीसरे के बात पे बहुत आ जाते हैं। और चाहे वो एक थोड़ा सा हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक कल्चर भी बना हुआ है कि लोग अपने बीवी या शौहर की बहुत शिकायत करते हैं, चाहे अपने घर वालों के साथ करें, माँ बाप के साथ करें, भाई बहनों के पास करें, दोस्तों के साथ करें। पर एक शिकायत करना भी एक कल्चर बन गया। तो पहला काम हमको जो करना होगा रिश्ता बेहतर करने के लिए, कि गीबत बंद कर दें। किसी देखिए, आप अगर आपको अगर अपने शौहर या बीवी से कोई शिकायत है, आप अगर ऐसे इंसान के साथ जो कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा इंसान के साथ जो कि आपको सही राय नहीं दे रहा है, उनके सामने आप जाके बहुत शिकायत कीजिएगा, बहुत अपना परेशानी बताइएगा, तो परेशानी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन आपके दिमाग में वो गुस्सा और बढ़ता जाएगा। आपके दिमाग में उस जो चीज की भी शिकायत है, उससे जो दिल में तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ और बढ़ेगी। और फिर आपको आपके दिल में जो अपने शौहर या बीवी के लिए जो गुस्सा है, वो और ज्यादा बढ़ेगा और मोहब्बत और ज्यादा घटेगी। तो पहला काम हमको करना है कि हम किसी तीसरे इंसान से जाके उस वक्त तक ये बात नहीं करें जो भी हमारे साथ बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है, जब तक कि हम डायरेक्ट कोई उनसे राय नहीं ले सकें। कोई ऐसा इंसान जो आपको राय दे सके, उन्हीं से आप जाके, अब जो हो सकता है कि अगर आप माँ बाप से जाके सामने में कहिए, हो सकता है उससे वो गुस्सा करेंगे और गुस्सा इंसल्ट के अपने दामाद पे गुस्सा है, अपने बहू पे गुस्सा करेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट राय नहीं देंगे। वो हो सकता है कोई भाई या बहन हो जो कि आपको डायरेक्टली एक समझदारी वाला राय बता सकें कि आपको ये करना है। तो आप माँ बाप के सामने शिकायत ना करके उस भाई बहन से जाकर बात कीजिए कि भाई हमको क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम अक्सर ये होता है कि जो भी हमारी जिंदगी में नजदीकी है, चाहे शौहर हैं, बीवी हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, हमको हमेशा उनकी कमी नजर आती है, हमको हमेशा उनकी बुराई नजर आती है। और हम हमेशा बुराई पे उस पे ज्यादा सोचते रहते हैं, उस पर ज्यादा बात करते रहते हैं। तो पहला काम को करना है कि हम अपने अपने आप खुद पे दूसरे से बात करने से पहले ये सोचना है कि इस इंसान ने हमारे लिए क्या किया, ये इंसान मेरे लिए किस लिए अच्छा है। जो भी गलत कर रहा है वो इंसान, उसको एक तरफ रखते हुए सबसे पहले उसके बारे में अच्छा सोचना है। तो जब आप अच्छा सोचिएगा तो आपके दिल में उस इंसान के लिए मोहब्बत आएगी, गुस्सा कम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो गलतियां हैं वो आप बिल्कुल ही उसको नजरअंदाज करते, मगर पहले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस इंसान में वो अच्छाई है। अगली चीज ये है कि आपको ये असेस करना है कि आपका अपने शौहर या बीवी के साथ किस तरह का एटीट्यूड रहता है। आप उनसे, जैसे बात ये हो रही है कि हमेशा गलत समझते हैं, क्या आप उनसे जो बात होती है वो कुछ कहते हैं, तो आपके दिल में किस तरह का ये रहा, आपके दिल में भी गुस्सा रहता है? आप क्या उनसे जो इस तरह से इंटरेक्शन करता है, आप हमेशा आप ही गलत समझती हैं? इसके बारे में आपको सोचना है। अगली चीज आपको जो करना है कि ये सोचना है कि देखिए, एक दिन में आप रिश्ता सही नहीं कर सकती, एक दिन में आप उनका दिमाग बदल सकती हैं, मगर आप उनसे जब उनका ये मूड सही हो, जब उनसे इंटरेक्शन अच्छा हो रहा हो, तो आप उनसे बैठ के बात कीजिए कि देखिए, हमको ये परेशानी है। ये नहीं कि आप इस तरह से गलत करते हैं। कभी इस किसी इंसान को अगर आपको सही करना है, तो उनको कभी आप ये इस बात से मत शुरू कीजिए कि तुम और आप हमारे लिए ये बुरा कर रहे हैं। हमेशा उनकी अच्छाई पहले कीजिए, हमेशा उनकी तारीफ के साथ शुरू कीजिए। और फिर ये कीजिए, ये नहीं कीजिए कि आप इस तरह से गलत समझते हैं। आप न्यूट्रल हो गए कि हम जब भी बात, हम तो लगता है कि हम जब बात शुरू करते हैं, तो हम बात जिस तरह से करते हैं उससे आपको लगता है कि मेरी वो हम आपको बात जो जिस तरह समझाते हैं वो सही तरह से नहीं समझा पाते हैं।
या उसमें गलतफहमी हो जाती है, तो आप यहाँ पे दूसरों पे इल्जाम नहीं लगा रहे। अब ये कि बस सिचुएशन इस तरह का रहता है, और ये कि हम इसको बेहतर करना चाहते हैं। और यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, यहाँ पे दूसरे को कि पहले जिस तरह से उसने ये बुरा किया वो बात नहीं लानी है। बस ये कि भाई आगे की तरफ फोकस होके कि हमको इसको बेहतर करना है। और हो सकता है कि उस वक्त कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है कि वो चुप रहे, मगर ये एक तरह से आपने बीज बो दिया होगा हालात बेहतर करने के लिए। और यहाँ पे दो चीज बहुत जरूरी है। पहली बात तो कि आपको अपने दिल में उनके लिए एक पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना है। उनकी जो भी अच्छाई है, हो सकता है आपको अच्छाई उनकी याद करने में वक्त लगेगा, लेकिन आप अच्छाई जरूर याद कीजिए। और कभी कभी अच्छाई याद करने के लिए इंसान को दूसरों को देखना होता है कि दूसरों की जिंदगी में कितनी परेशानी है, और तब अपनी परेशानी कम लगती है। अपने अल्लाह ने जो हमको नेमतें दी हैं, वो इंसान उसको याद कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप उन उनसे जब भी बात, मतलब जो इस बात, आप उनसे मदद मांगिए हालात बेहतर करने के लिए, लेकिन शिकायत के साथ उनकी शिकायत नहीं कीजिए आप गलत करते हैं। क्योंकि जहां पर भी गलतफहमी होती है, वो ज्यादातर ये होता है कि दोनों इंसान का कुछ ना कुछ रोल रहता है। सिर्फ एक इंसान से बहुत कम ही होता है कि रिश्ता खराब होता है। तो इसको कोशिश करें, और ये याद करें कि आपको जो चीज अच्छी हो रही है उसकी तारीफ करना है, और शिकायत नहीं करना है, ना दूसरों से करना है। और उनसे भी शिकायत, ऐसी शिकायत जो कि एक जनरल शिकायत हो। अगर कोई शिकायत कर रहा है कि भाई आप हमेशा हमारे साथ इस तरह का करते हैं, तो वो हालात कभी नहीं बेहतर होंगे। या आपने देखिए पिछले साल या पिछले महीने पिछले हफ्ते इस तरह से किया, वो हालात, क्योंकि आप वहां पे उसको कोई मौका नहीं दे रहे हैं बेहतर करने का। और अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि आप अगर इस तरह से शिकायत कीजिएगा कि देखिए हम जिस तरह से बात करते हैं उससे गलतफहमी हो जाती है, तो हमको आपकी मदद चाहिए कि अब किस तरह से हम लोग रिश्ता बेहतर करें। तो इससे ये होगा कि वो फिर एक इक्वल पार्टनर होके करेंगे, हाँ भाई हमको किस तरह से हालात बेहतर करना है, किस तरह से रिश्ता बेहतर करना है। तो इसको आप कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी।